हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लर्निंग, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लर्निंग क्या होता है और कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो वही चीज़ होगी कि जो आपको कोई जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर, उसको कोई चीज़ समझाना, याद करवाना, ठीक है, ताकि वो जो फर्दर डिसीजन ले सके। जैसे पहले ये चीज़ हुई थी तो उसके बेसिस पे आगे भी वो ये चीज़ डिसाइड कर सके। तो वही चीज़ होगी लर्निंग। जैसे ह्यूमंस के लिए होती है, वैसे कंप्यूटर्स के लिए भी सेम चीज़ होगी लर्निंग। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग का कॉन्सेप्ट है क्या। सो इट लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच ए कंप्यूटर और एआई सिस्टम इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, बाय गेनिंग नॉलेज और एक्सपीरियंस फ्रॉम डेटा। कि जो भी कोई एआई सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या काम करेगा, कोई भी जो डेटा है, नॉलेज बेस है, उसको सीख रहा है, उसको समझ रहा है, उसको याद रख रहा है और उसके बेसिस पे डिसाइड कर रहा है। तो वो क्या हो गया, लर्निंग, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग के। सो फर्स्ट वन इज इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग, कि अगर कंप्यूटर को कोई चीज की बेसिक नॉलेज होगी, उसके पास डेटा रहेगा, नॉलेज रहेगी, तो क्या डिसाइड बेस्ट करेगा कि डिसीजन अच्छा लेगा। सो इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग। सेकंड वन इज इंक्रीजेस द एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। थर्ड वन इज लर्न फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस, कि हाँ पहले अगर ये गलती हुई थी, पहले ये चीज थी, तो उसके बेसिस पे आपको आउटपुट देगा। सो लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। फिर है रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, कि जो ह्यूमन के एफर्ट्स थे उनको रिड्यूस करेगा। एंड हेल्प टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है वो इजीली सॉल्व करके दे देगा, क्योंकि उसके पास भी ह्यूमंस के जैसे ब्रेन हो गया, वो कोई चीज़ों को समझ रहा है, याद कर रहा है। तो वो चीज़ हो गया लर्निंग। अब अपन देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ लर्निंग। जैसे जीमेल डिटेक्टिंग स्पैम ईमेल्स, ठीक है, कि हमने जीमेल में ये पर्टिकुलर 5-6 वो तरीके बता दिए कि अगर इस टाइप की जीमेल है तो वो स्पैम है। तो उसके बेसिस पे वो आपको बता देगा कि अगर ये ईमेल है कि ये स्पैम है, ये क्या बोलते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ये किस चीज के लिए। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग, ठीक है। जैसे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन मूवीज, ठीक है, कि आपने 2 4 5 मूवीज देखी, तो उसके बेसिस पे वो चीजें कि आपको यूजर का किस चीज में इंटरेस्ट है वो उसको पकड़ लेगा और उसके बेसिस पे आपको रिकमेंड करेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, लर्निंग का। और लास्ट वन इज यूट्यूब सजेस्टिंग वीडियोस, ठीक है, कि आपने जो 5-6 चीजें सर्च कर ली, उसके बेसिस पे आपको यूट्यूब भी सजेस्ट करेगा। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, लर्निंग। तो ये हो गया लर्निंग, उसके इंपॉर्टेंस और एग्जाम्पल्स। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है टाइप्स ऑफ लर्निंग, कि अपने पास कौन कौन से टाइप्स की लर्निंग होती है। सो बेसिकली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। सबसे पहली कौन सी है, वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग। फिर कौन सी है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। फिर आती है रेनफोर्समेंट लर्निंग और लास्ट वन इज सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो सबसे पहले अपन देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। सो नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि द मशीन लर्न यूजिंग लेबल डेटा, कि सुपरवाइज्ड की देख रेख में हमने उसको सिखा दिया कि पर्टिकुलर फिक्स चीजें, ठीक है, कि कोई लेबल डाटा उसके बेसिस पे वो चीजें सीख रही है, कि हमने दे दिया कि ये इनपुट है और ये उसका करेक्ट आउटपुट है। तो अगर ये इनपुट हो तो उसके बेसिस पे आप ये आउटपुट देना, कि 2+2 है तो आपको 4 देना है, कि हमने पर्टिकुलर उसको लेबल करके दिया है, वो खुद से कोई चीज नहीं सीख रही। तो वो क्या सुपरवाइज्ड, ठीक है। जैसे ईमेल में हमने देख दिया कि या तो स्पैम हो गया, नॉट स्पैम होगी, तो आप फिल्टर करके दे दो कि अगर इस पैटर्न में है तो वो स्पैम है, अदरवाइज नॉट स्पैम है। तो ये क्या हो गया, सुपरवाइज्ड, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मार्क्स है, उसके बेसिस पे अगर मतलब 40 से ज्यादा है तो पास है या फेल है, तो हमने खुद ने बता दिया कि इनपुट भी हमने बता दिया, आउटपुट भी करेक्ट हमने बता दिया कि ये आउटपुट होगा। तो वो हो गया सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। फिर सेकंड आती है अनसुपरवाइज्ड। जो अनसुपरवाइज्ड सुपरवाइज्ड का जस्ट अपोजिट हो गया। इसमें क्या होता है, द मशीन लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा एंड डिस्कवर्स हिडन पैटर्न्स एंड ग्रुप्स, ठीक है, कि इसमें पास कुछ लेबल डेटा नहीं होता, फिक्स डेटा नहीं होता, ठीक है। वो खुद के बेसिस पे अनलेबल डेटा को क्या करेगी, लर्न करेगी और नए नए पैटर्न्स, ग्रुप्स वगैरह को डिस्कवर करेगी। तो ये कौन सा है, अनसुपरवाइज्ड, अपोजिट ऑफ सुपरवाइज्ड। जैसे ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन शॉपिंग हैबिट्स, ठीक है, जैसे को आपने कोई भी शॉपिंग वगैरह करी, अब उसके बेसिस पे वो कस्टमर्स को ग्रुप कर लिया, क्या ये कस्टमर इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा है, ये कस्टमर बच्चों वाले प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कर रही है, हमने कोई आउटपुट या इनपुट फिक्स नहीं किया। तो वो क्या हो गया, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल। जैसे सेकंड एग्जांपल हो गया ऑर्गेनाइजिंग सिमिलर न्यूज आर्टिकल, कि पर्टिकुलर सिमिलर न्यूज आर्टिकल से उनको एक साथ ऑर्गेनाइज कर दिया। तो वो भी किसका एग्जांपल है, अनसुपरवाइज्ड का। फिर थर्ड टाइप की लर्निंग आती है, वो कौन सी है, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सो इसमें क्या होता है, एन एजेंट लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद एनवायरमेंट, कि एक एजेंट होता है वो कैसे लर्न करता है, उस एनवायरमेंट से, ठीक है, सीखेगा। एंड रिसीव रिवार्ड्स फॉर करेक्ट एक्शंस एंड पेनल्टीज फॉर रॉन्ग एक्शन, कि उसने करेक्ट किया तो उसको रिवार्ड्स मिलेंगे, तो वो अच्छे से अच्छा सीखता जाएगा, ठीक है, वन बाय वन, और अगर उसने गलत किया तो उसको पेनल्टी मिलेगी। तो ये होगा रेनफोर्समेंट, कि अपन उसको कुछ लालच देके फिर उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो होगा रेनफोर्समेंट। जैसे रोबोट्स लर्निंग टू वॉक, कि जो रोबोट्स वगैरह वो चलना सीखते हैं, अगर उसने नहीं चला तो उसको कुछ पेनल्टी भुगतनी पड़ती है, ठीक है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, अगर वो एक रूट से गई स्टार्टिंग में उसके लिए नहीं है, बट सेकंड टाइम अगर वो वैसे रूट से जाएगी तो वो चीज सीख गई, ठीक है। तो ये हो गया रेनफोर्समेंट लर्निंग। और लास्ट टाइप की लर्निंग है वो कौन सी है, सेमी
सुपरवाइज लर्निंग की पूरी सुपरवाइज नहीं, सेमी सुपरवाइज मींस सुपरवाइज्ड प्लस अनसुपरवाइज्ड दोनों का मिक्सचर। सो इट यूजेज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डेटा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अनलेबल डेटा, कि थोड़ा सा तो लेबल डेटा है बाकी लार्ज अनलेबल डेटा है, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इमेज रिकॉग्नाइजेशन विथ फ्यू लेबल्ड इमेजेस एंड मे अनलेबल्ड मैनी अनलेबल्ड इमेजेस, कि कुछ तो लेबल्ड इमेजेस है और कुछ अनलेबल्ड इमेजेस है, अब उसके बेसिस पर इमेज रिकॉग्नाइज करना है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सेमी सुपरवाइज्ड। सो इसी के साथ अपने टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग वाला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। सो अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।